दोस्तों, आज हम जिस पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं वो है नवरात्रि। नवरात्रि यानी 9 रातों का पर्व। आमतौर पर हम इसे व्रत, पूजा और भव्य उत्सव के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का असली संदेश कहीं और ही छुपा है। नवरात्रि का सही अर्थ समझने के लिए इसके प्रतीकों को गहराई से देखना जरूरी है, न कि केवल बाहरी रीति रिवाजों को। ये केवल त्योहार नहीं, बल्कि हमारे भीतर जागरण की एक यात्रा है। आइए इन्हें समझते हैं। नवरात्रि यानी 9 रातें। रात्रि का अर्थ है अंधकार। ये अंधेरा बाहर का नहीं, बल्कि हमारे मन का अंधकार है। अज्ञान, भय, लोभ, वासना और अहंकार। और 9 का अर्थ है हमारे जीवन के 9 अवस्थाएं। यानी नवरात्रि का मतलब है अपने भीतर के अंधकार को पहचानना और उससे ऊपर उठना। इसी तरह देवी प्रतीक है हमारी आंतरिक शक्ति की। हम देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में। ये देवियाँ कोई बाहरी शक्तियाँ नहीं, ये हमारे भीतर की ताकतें हैं। माँ दुर्गा हमारे साहस का प्रतीक है, माँ सरस्वती हमारे ज्ञान की और माँ लक्ष्मी हमारी शुद्धता और समृद्धि की। यानी देवी की पूजा का असली अर्थ है इन शक्तियों को अपने जीवन में जागृत करना। इसी तरह असुर प्रतीक है हमारे मन की बुरी वृत्तियों के। हमने कहानियाँ सुनी हैं, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का नाश। असल में ये राक्षस भी हमारे अंदर ही छिपे हैं। हमारी वासनाएं, क्रोध, मोह और लालच ही असली असुर हैं, और देवी द्वारा उनका वध यह संदेश देता है कि साधना और संकल्प के जरिए हमें इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त करना है। और उपवास का अर्थ केवल खाना छोड़ना नहीं, बल्कि बेकार विचारों, लालच और भ्रम से दूर रहना है। इंद्रियों और मन को संयमित रखना तथा अपने भीतर शांति और पवित्रता को स्थान देना ही असली उपवास है। दोस्तों, नवरात्रि की 9 दुर्गाएं कोई दूर बैठी देवियां नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर की 9 चेतन शक्तियों के प्रतीक हैं। देवी का हर रूप हमें जीवन का एक गहरा सबक देता है। जब हम इन प्रतीकों को समझकर अपने भीतर उतारते हैं, तभी नवरात्रि की साधना सार्थक होती है। माता के 9 रूपों में प्रथम है शैलपुत्री। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पर्वत की पुत्री। प्रतीक है दृढ़ता की। माता शैलपुत्री से सीखें। जीवन में परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन अपने मूल्यों और सिद्धांतों में स्थिर रहना ही सच्ची शक्ति है। हमारे जीवन में हमें निर्णय लेते समय कोई झुकाव नहीं रखना चाहिए। सच और ईमानदारी ही हमारे निर्णय का आधार होना चाहिए। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी। प्रतीक हैं तप, धैर्य और आत्मनियंत्रण। माता ब्रह्मचारिणी से सीखें। हमें हमारी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने सार्थक लक्ष्य को पाने के लिए हमारे जीवन में संयम और अनुशासन होना भी बहुत जरूरी है। तीसरी देवी है माता चंद्रघंटा, जो कि जागरूकता और संतुलन सिखाती हैं। माता का संदेश है कि संकट या तनाव में भी शांत, सतर्क और संतुलित रहना जरूरी है। चौथी देवी है माता कुष्मांडा, जो कि सृजन और रचनात्मकता के प्रतीक हैं। माता कुष्मांडा से सीखें। हर इंसान में नया रचने की ताकत है। अपने अंदर सृजन, नई सोच की शक्ति को जगाएं और मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने सकारात्मक विचारों से अपने संसार को बदलें। पांचवी देवी माँ स्कंद माता। प्रतीक है निस्वार्थ प्रेम की। यानी शक्ति तभी पूर्ण है जब उसमें ममता और दया हो। शक्ति और ज्ञान के साथ करुणा और ममता जरूरी है। दूसरों की मदद करें, संबंधों में सहानुभूति और प्रेम बनाए रखें। छठी देवी माता कात्यायनी, जो कि साहस और न्याय की देवी हैं। यानी हमेशा सत्य और न्याय के लिए निर्भीक बने रहें। गलत या अन्यायपूर्ण स्थिति में चुप न रहें। सही कार्य के लिए किसी से न डरें। सातवीं देवी है माता कालरात्रि, जो कि भय और नकारात्मकताओं का नाश करती हैं। माता कालरात्रि से सीखें। अपने डर, क्रोध और अहंकार पर विजय पाना। मुश्किल हालत में भी अपने डर को मात दें और निर्णय साहस के साथ लें। आठवीं देवी है महागौरी, जो कि निर्मलता और शुद्धता की प्रतीक हैं। यानी हमें ये समझना चाहिए कि बाहरी चमक नहीं, भीतर की शुद्धता और सरलता ही सबसे बड़ी ताकत है। अपने विचारों और कर्मों को साफ रखें, सादगी अपनाएं। नौवीं देवी है माता सिद्धिदात्री, जो कि आत्मज्ञान और पूर्णता की प्रतीक हैं। देवी सिद्धिदात्री से सीखें। जीवन की सबसे बड़ी विजय है अपने भीतर की चेतना और आत्मज्ञान को पहचानना। जब हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होता है, तभी असली शक्ति मिलती है। दोस्तों, नवरात्रि केवल 9 रातों का त्योहार नहीं है,
ये प्रकृति और जीवन के बीच के संतुलन को समझने और उसे सम्मान देने का अवसर है। हम सब देवी माँ को पूजते हैं। ये देवी कौन है? देवी कोई दूर आकाश में बैठी शक्ति नहीं, बल्कि यही प्रकृति है, यानी प्रकृति ही देवी है। ये धरती की मिट्टी, नदियों का जल, सूरज की रोशनी, पेड़ों की हरियाली, बहती हवा, ये सब उसी माँ के रूप हैं जिन्हें हम दुर्गा, पार्वती, काली या अम्बा के नाम से पुकारते हैं। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व ही हमारे शरीर और पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। हम इन्हीं से तो बने हैं और इन्हीं पर जीते हैं और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाते हैं। इसलिए जब हम माँ कहते हैं तो ये सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि ये धरती, ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, ये सूरज, ये हवा जो हर पल हमें जीवन दे रही है, सब माँ के ही रूप हैं। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही प्रकृति हमें बिना शर्त देती है भोजन, पानी, हवा, ऊर्जा। पर क्या हम माँ के इस प्यार का आदर कर रहे हैं? सोच कर देखिए, आज हम देवी की पूजा तो करते हैं, पर माँ प्रकृति की उपेक्षा भी करते हैं। हम मंदिरों में फूल चढ़ाते हैं, पर पेड़ों को बिना सोचे काट देते हैं। हम गंगा जल से आरती करते हैं, पर उसी गंगा में कचरा और प्लास्टिक बहा देते हैं। हम हवा में अगरबत्ती तो जलाते हैं, मगर वही हवा आज प्रदूषण से घुट रही है। क्या यही है हमारी पूजा? क्या माँ केवल तब माँ है जब वह मूर्ति में हो, और जब वह नदी, जंगल, मिट्टी या पशु पक्षी के रूप में हो तो हम उसे नज़रअंदाज कर दें? हमें ये समझना चाहिए कि प्रकृति अगर दुखी है, शोषित है, तो देवी भी दुखी हैं। आज धरती गर्म हो रही है, नदियाँ सूख रही हैं, जंगल जल रहे हैं, बारिश का समय बदल रहा है, मौसम असामान्य हो गए हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये माँ की चेतावनी है। वो हमें कह रही हैं, अब भी संभल जाओ, वरना जीवन कठिन हो जाएगा। नवरात्रि हमें इस चेतावनी को सुनने और अपने व्यवहार को बदलने का अवसर देती है। दोस्तों, मूर्ति सजाना आसान है, लेकिन धरती को बचाना कठिन है। अगर हम सच में देवी को पूजना चाहते हैं तो हवा पानी शुद्ध रखें, मिट्टी को जीवित रखें, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रखें। तो जब हम जय माता दी कहते हैं तो ये केवल धार्मिक नारा नहीं, बल्कि प्रकृति को प्रणाम है। दोस्तों, आज हम नवरात्रि को अक्सर भव्य सजावट, आकर्षक मूर्तियों, भजन कीर्तन और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ मनाते हैं, जो कि बहुत सुंदर है। लेकिन अगर हम केवल बाहरी उत्सव में उलझ जाएं, तो नवरात्रि का असली अर्थ खो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि केवल मंदिरों में पूजा करने का पर्व नहीं है, यह अपने भीतर दीप जलाने और जीवन को सुधारने का अवसर है। अपने डर, मोह और अहंकार को हराइए, अपने भीतर की शक्ति, साहस, ज्ञान और करुणा को जागृत कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।